बड़ी खबर आज नशमारा अपने मेज़बान असलम नाल। जम्मू कश्मीर पुलिस बिच खिदमात इंजाम देने ने बाद रिटायर होने वाले नॉन गैजेटेड मुलाजमीन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खिलाफ एहतजाज करने होया अपने मुतालबात ने बुलंद किया। इन लोगों का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर अंदर 7वां पे कमीशन लागू है, लेकिन सितम जरफी का कहना यह है कि इन 5वां पे कमीशन सिफारिशात नाल फायदा भी नहीं लभी रहा। में से 5th पे कमीशन से जब ये लागू हुआ उस वक्त हमारे पुलिस के 2 रैंकों को डिनाई किया गया, ASI हेड कांस्टेबल को, और उसके बाद एज इट इज चलता रहा। 6th पे कमीशन में भी इसी तरह हुआ और 7th पे कमीशन में आकर इनका ग्रेड बनाया गया। तो इस बिटवीन जिन लोगों ने सर्विस किया या रिटायर हुए हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। हम मोदी LG साहब से मिले थे 21 जनवरी को, तो LG साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर आपका अंडर रूल हुआ तो ये काम आपका पक्का मैं कर दूंगा। तो हमें बड़ी उम्मीद हुई और बड़ी दिल में खुशी भी हुई कि ये हमारे इस देराने मसले को पहली दफ़ा किसी ऑफिसर ने इतने पुरइतमाद से हमें आश्वासन भरोसा दिया है। तो अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हमारा मसला वेरी शॉर्टली ये जल्द से जल्द हल हो जाएगा। शहीद राइफलमैन सुखजिंदर सिंह नी याद विच जेके ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी नी जानिब तो सचेतगढ़ बार्डर ऊपर एक कैंप लाया गया, जिथे मुकामी नौजवानों ने बड़ी तादाद अगे आई और इन्हें ब्लड ना अतिया दिता। गुरु रविदास जी ने 646वें यूम पैदाश पर मुल्क भर अंदर प्रोग्राम ते जुलूस निकाले जाए रहे हैं। जम्मू कश्मीर अंदर श्री गुरु रविदास जी ने यूम पैदाश पर मुख्तलिफ तंजीमां की जानिब तो प्रोग्राम मुनक्कद किए जाए रहे हैं। श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर 646वें जन्मदिन पर हम सभी देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं कि 2023वां साल हर परिवार के लिए खुशियां लेकर के आए और खुशियों से भरा हो, हर घर में खुशी हो। और आज कैंटू महला वेलफेयर कमेटी की ओर से यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है। जम्मू ने मलिक मार्केट अंदर सरकारी अराजी उपरों नाजायज तजावात हटाने की वजह नाल पैदा होने वाली कशीदगी मामूल पर आई गई है। आज इलाके अंदर दुकाना अपने मामूल पर खोली गई हैं और इंतजामिया ने एक बार फिर आख्या है कि जिन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन उपर कब्जा जायद उन्होंने कब्जा हटाई दिता जासी। बार ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके, ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। जिसके साथ भी ज्यादती गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा देखो, एक स्टे लैंड में एक खाली करोगे तो बाकी किसको, देखो सब डर गए हैं बच्चे, कल के कुछ लोग बीमार हो गए यहाँ पर, आज इसकी ड्यूटी है, कल हमारी बारी है। या तो रिटर्न में लेके दे दें, भाई ये तोड़ेंगे हम किसी का नहीं तोड़ेंगे, फिर तो ये रिटर्न में देते नहीं है लेकर। मतलब रिटर्न की मांग है जो सरकार बोल रही है ताकि तोड़ेंगे। वो एक दुकान है किसी के पास, जो कमरे हैं वो क्यों तोड़ने हैं? नहीं वो तो पहले कहा है कि वो नहीं तोड़ते। रिटर्न में देना, रिटर्न में नहीं देते हैं, कोई दे देना रिटर्न में, फिर कोई नहीं बोलेगा। यहाँ मेन मुद्दा जो यहाँ पे है ना, ये
ड्राइव का नहीं है, ये है लोगों के अंदर एक भड़काने का काम शुरू किया हुआ है कि लोग भड़कें, लोग भड़क के नुकसान करें, चाहे वो सरकार की प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का हो। ठीक है, मेन मुद्दा जो है यहाँ पे कुछ और है और इसको लेके जाया जा रहा किसी और साइड पे। तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे हम एलजी सरकार से कि क्या वाकया वो पब्लिक के हक में जा रहे हैं, जिनके पास उनकी खुद की बाइट है, खुद का बोला हुआ है कि 15 मरले से 15 मरले तक हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। जो कल इन्होंने ये ड्राइव की है तो इसका 18 मरले का टोटल जगह है ये। इस बेचारे का क्या कसूर था? जब एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई 15 मरले तक हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ ये 18 मरले वाले का तोड़फोड़ किया तो क्यों किया? या तो इसका लोगों को बताएं कि हाँ भाई इस बंदे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या इस बंदे का कुछ और माफिया से कोई ताल्लुक है, किस वजह से इस एक बंदे का तोड़ने का, यहाँ इतना एरिया छोड़ के एक बंदे को नुकसान पहुंचाने का क्या मकसद था? शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर यूनिट ने सरकारी ज़मीन की खाली करने पर हुकूमती हुक्म पर तनकीद की है। इस मामले की लई ते आई शिवसेना ने जम्मू विच मुजाहरे भी किए और ये लोग इन ज़मीनों पर कई दहाइयां ती रही रहे। सरकार ने जो फरमान जारी किया है, अवैध कब्जाधारियों के जगह जो है उनके आशियाने गिराए जा रहे हैं, उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। दशकों से वो उस जमीन पर जो है अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, दशकों से इस जमीन पर उन्होंने आशियाने बना रखे थे। पूर्व की तमाम सरकारों ने उनको जगह जो है वो अलॉट की थी, राजा महाराजा के समय की ये जगह थी। आज हम सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार जो मौखिक आश्वासन दे रही है लगातार, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो लगातार मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, वो मौखिक आश्वासन के साथ साथ इन जमीनों को आवंटन करने की प्रक्रिया को भी अंजाम दे ताकि लोगों को विश्वास हो। देखिए, मौखिक आश्वासन से किसी को विश्वास नहीं हो रहा। बीते कल जो हमने बठिंडी के अंदर देखा, एक दिन पहले वहां आकर जो है धरना प्रदर्शन सरकार प्रशासनिक अधिकारी खत्म करवाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा। अगले ही दिन वहां पर बुलडोजर भेजकर जो है कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लोगों का सब्र का बांध ना तोड़ा जाए। जम्मू शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जानिब तो अज मलक मार्केट वाक़े के खिलाफ एहजाजी मुजाहरे किए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने सरबराह अशोक गुप्ता एहजाज की क्यादत करी रहे सन। नहीं लगेगा, को पकड़ करके अंदर नहीं किया जाएगा तो फिर भूचाल आएगा। मत कोई अपने दिमाग के अंदर ये रखे कि कश्मीर की तरह जम्मू के हालात भी खराब करने की साजिश हो जाएगी। उनको पता नहीं है 370 गई, अब यूटी है। यूटी के जो रूल है, नियम है, बड़े सख्त है। ऊपर कोई ऐसी सरकार नहीं बैठी हुई जो आपके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करेगी। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं, ये गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। गाड़ियों को तोड़ना और जो जाने वाले राहगीर है उनके विषय के अंदर उनको मारने का प्रयास करना, अरे ये क्या है? और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके क्यों बैठी हुई है? महकमा रेवन्यू ने जानिब तो बजालटा अंदर राजी हाली करने ने नोटिस जारी किए गए। मकामी दुकानदार अंदर शदीद गुस्सा है। हुण बीजेपी ने रियासती नायब सदर युद्धेवर सेठी भी इस इन दुकानदारों की हमायत भी सामने आए हैं। बजालता के अंदर जिस प्रकार से खून पसीने की कमाई की दुकानें जो 40-50 साल के बाद हमारे सब भाई बंधु यहाँ कर रहे हैं, आज उनको आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस लगा दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, नहीं तो हम खाली करवा लेंगे। इतनी हिम्मत है इन कमाई के लालों में। जो बजालता के अंदर आके जो दुकानें 40-40 साल की हाथ लगाएगा उसको समझ आ जाएगी कि जब लोग जाग जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी भाग जाती है। जिला कठुआ ने पाड़ी सब डिवीजन बिच गुज़श्ता 10 दिनों की मुसलसल लैंडस्लाइडिंग की वजह तो 20,000 की आबादी वाले तकरीबन निसफ दर्जन पंचायतों की सड़कें मुनक़ता हो गई हैं, जिसकी वजह तो मकामी लोगों की शदीद मुश्किलात का सामना है।
जिला रियासी ने शिवखोड़ी अंदर शिवरात्रि उपर मुनक्कद होने वाली अजीम मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिवखोड़ी ने सांझे नाम नाल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी शुरू कर दिता है। शिवखोड़ी की तरफ जाने वाली सड़क की मुरम्मत के नाल नाल पेंटिंग ना काम भी शुरू कर दिता है। जमुने वार्ड नंबर 24 नाले 27 ने लोग नाले विच फैली गंदगी की वजह तो काफ़ी परेशान हैं। लोगों के मुताबिक नाले अंदर पड़ी गंदगी ना कई बीमारियां फैलने ना खदशा है। ये ही नहीं, नाले विचों आने वाली बदबू इन्हां की घर विच रहने ना बड़ा मुश्किल हो गया है। सिटी बन रही है जम्मू, तो ये स्मार्ट सिटी की हालत है। ये नाला कितनी देर से इतना बड़ा नाला है, पानी आता है इसमें जब बरसात में बहुत ही। दूसरा नंबर आप देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है। ये सीवरेज की पाइपें लगाई हैं, ये भी बेकार हैं, सारी गंदगी इसी में आ रही है। ना ही ये नाला कवर हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है इसके ऊपर, जबकि पीछे तक नाला ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ थोड़ा सा ही है, ये एरिया छोड़ दिया गया है। कॉर्पोरेटर से बात की आपने, अनुबाली से? हाँ, मैंने वार्ड नंबर 24 के कॉर्पोरेटर से अनुबाली जी से भी बात की है। उसके बाद इनसे पहले जो अरुण खन्ना जी थे, मैंने उनसे भी बात की है। क्या रिस्पांस आया आपको? कोई रिस्पांस नहीं, बस आश्वासन देते हैं। नाला गंद बहुत है, चूहे बहुत आते हैं, अंदर चूहे घुसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे आपका चैनल का। इधर परेशानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई सुनाई नहीं है इस नाले में। बहुत बदबू आती है, बीमारी का घर है। यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें। यहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाता है नाले की वजह से, स्मेल का ही अलग प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अभी डेंगू भी चल रहा है, तो यहाँ से मच्छर वगैरह आ जाता है, चूहे भी घर पर घुस आते हैं। तो इन सब समस्याओं की वजह से हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कॉर्पोरेटर साहब से कि हमारे नाले को यहाँ पर कुछ किया जाए, कवर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। जमुनी पुरानी मंडी इलाके अंदर बिजली नहीं लटकी तारा दुकानदार और मकामी लोगों ने वास्ते परेशानी ना बायस बनी गई हैं। अहले इलाका ने मुताबिक घरां ने जाने वाली बिजली नी तारा किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की जन्म दे सकनी हैं। मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये तारें जो हैं इलेक्ट्रिक तारें जो हैं, सारे महल्ले में जाकर देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। कितनी दफ़ा यहाँ पर वो मीटर लाइन्समैन आते हैं, उनको बताया कि भैया यहाँ कनेक्शन वगैरह दिए हुए उन्होंने। तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ऊपर को नज़र ही नहीं है, नीचे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो ईंटें लगा रहे हैं, ये कभी उखाड़ रहे हैं, कभी भी ये कर रहे हैं। इससे बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। पास पास घर हैं, मंकी आकर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमारी चैलेंज है गवर्नमेंट से कि ये इन तारों को जल्दी जल्दी से ठीक किया जाए। बाकी बाहर की कॉलोनियों में बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिटी में ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तारों की हालत देखिए कितनी नीचे है। ये कभी भी कोई भी इसको अगर टच करेगा, जो तारों में जो इसकी वो रहता है वो भी पहले से ज़्यादा रहती है। किसी को टच हुआ, कोई भी कैजुअलिटी किसी वक्त भी हो सकती है। हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे और एक्शन के अपने जो परेड के एक्शन है उनसे मांग करते हैं कि ये तारें जल्द से जल्द ख़त्म की जाएँ, जिससे कोई भी आने वाला जो कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो या कोई कैजुअलिटी हो जाए, उससे हमें वो होनी नहीं चाहिए। जो उन्हीं का काम बनता है। दही इलाके ने मरकजी सड़क नाल जोड़ने वास्ते हुकूमत की तरफों आए रोज़ दावे किए जा रहे हैं। जम्मू तहसील हरसपुरा ने ग्रां जिंदमलियान ने लोग इस दावे की सच्चाई जाहिर करी रहे हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इस जदीद दौर अंदर भी इन्होंने घरां नी जड़ी सड़क जानी है वो कच्ची है। पंचायत कोल भी गए अहीं, पंच सरपंचां नूं भी लिआंदा, फिर वो चेयरमैन साहब भी आए हैं,
तकरीबन मतलब PWD वाले भी आए ने 2-4 बार अं काफ़ी बार गए हैं मतलब काफ़ी बार इतने पहले भी अं ये फोटो खिंचा चुके हाँ तो अशोक गुप्ता जी भी आए ही उन्होंने भी सानू कहा ही कोई गल नहीं कि अं मतलब तुहाडी समस्या दूर करांगे। समस्या जी है देखो एडे एडे खड्डे पे देने तो यह देखो साडा रोड टुटे दा न्याणे ना मोटरसाइकिल चलता है ना स्कूटर चलता है तो मतलब न्याणे पैदल आते ना भी बूट हत्थ च फड़ के आते हैं तो ये साडी समस्या असीं चाहते हैं कि जे असीं जाने पंचायत कोल अपनी जिन्नर मेलू वाले कोल वो सानू कहंदे ने जी वो रठाणे च पैंदे ने महाराज जो बोर्ड साडे पिंड साडा वार्ड नंबर 3 तो वो सानू कहंदे ने जी रठाणे वालियां नूं कहो बनाओ जाके और रठाणे वालियां कोल जाने तो वो कहंदे जी तुसीं पंचायत तुहाडी जिन्नर मेलू है तुसीं अपनी पंचायत नाल गल करो तो साडी समस्या है कि असीं सरपंच पंच ने भी कहा चेयरमैन भी आया ही सारे सानू लारा दे के चले गए कोई किसी ने नहीं देखा महाराज। ये रोड साड़ा कच्चा टुटा दा बच्चे जो स्कूल आते ने बारिश होंदी है चिक्कड़ इत्थे लंघन ना मोटरसाइकिल लंघदा ना गड्डी लंघदी है तो अगर कोई राती कोई बीमार हो जाए तो असीं कित्थों लैके जाइए इन्हां गी किस तरह उत्थों लैके जाएंगे साड़ा कोई पैंच नहीं सरपंच नहीं है कोई साड़ी सुनता नहीं पिया कोई PWD वाला सुनता नहीं पिया आई सम 3 नंबर वार्ड दे असीं आ साढ़े घर ने इत्थे 15-20 घर ने असीं किन्ना चिर 20 साल हो गए रहिंदे इत्थे कोई डिवेलपमेंट नहीं है कि साड़ी कोई सुनता कोई नहीं है लेकिन असीं सरकार अगर दरख्वास्त करने कि ये साड़ी अर्ज है कि ज़्यादा नहीं तो हुण सानू RPM पा दिओ थोड़ा साड़ा पैरा सुक्का हो जाए साढ़े बच्चे जिहड़े ने आराम नाल लंघ जान। इस नाली पाड़ी खबरना अज नशमारा इख्ताम पजीर होया अपने मेज़बान असलम ते सारी टीम गी दियो इजाजत कल फिर उसी मुलाकात अल्लाह वाला है।